जय सिया राम सर, बहुत बहुत जय स्वागत है सिया आपका। राम। बहुत बहुत सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। जैसे कि सर पिछले कार्यक्रम में हमने दर्शकों से कहा था कि आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रभु के अवतरण के बाद घटनाएं घटित हुई या क्या कुछ विशेष प्रसंग आए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हीं घटनाओं के बारे में जानना चाहेंगे, उन्हीं प्रसंगों के बारे में जानना चाहेंगे। जी। जैसे कि अभी हम बात भगवान राम जन्म की कर रहे थे, तो हम्म। उसी में साथ एक चीज़ बहुत आवश्यक हो जाती है कि जन्म के साथ साथ जो उस लीला में आगे भी होने हैं, हम्म। जो उस लीला में हम मालूम है कि जो वन गमन के समय होना है, तो उनका भी कहीं ना कहीं प्रादुर्भाव होना होगा। तो होता क्या है, उसी व्यवस्था में सारे जो ऋषि मुनि और देवता हैं, वो असुरों के उससे जब बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे विनती प्रार्थना और वो करते हैं कि प्रभु कोई मार्ग बताइए, कुछ करिए, कैसे करें, बहुत समस्या है, क्या करें। उन्होंने तो भाई उन्होंने कहा ये तो मेरे बस का नहीं है, मेरी सीमा से परे है। ब्रह्मा जी को तो मालूम है कि मैंने तो आशीर्वाद दिया, तो वो तो कुछ बताएंगे नहीं। और शंकर जी का रावण परम भक्त है, तो वो भी नहीं कुछ करेंगे। तब ये बात उधर आती है कि भाई क्या होना चाहिए। बोले भगवान ही भाई पालनहार हैं, भगवान ही इसकी रूपरेखा, और भगवान के पास ही जाया जाए। तो वहाँ कई बार ये विषय भी आया कि भगवान के पास चलें, सब कहाँ जाएं। तो बस तब ये प्रश्न आता ही भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। तो वो ये कहते हैं भाई प्रेम से सिर्फ हमें आह्वान करना है, भगवान को कहीं ढूंढना नहीं। कोई ये कह नहीं सकता कि भगवान यहाँ नहीं है। जो सर्वत्र वास है, समान है, वो हरि हैं, व्यापक हैं। व्यापक मतलब हर जगह हैं, सर्वत्र कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ वो नहीं है। और वो समाना है मतलब समाये हुए भी हैं और समान है, कि मतलब समाना है एक तरह से ना, जैसे एग्जिस्ट करते हैं। और एक तरह से ये भी हुआ समान, कहीं ये नहीं हुआ भगवान यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है। तो हमें आवश्यकता प्रेम की है, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ भगवान होंगे ही होंगे, और जहाँ भगवान होंगे वहाँ प्रेम होगा। लेकिन होता ये कि प्रेम हम लोग नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो जब वहाँ जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान से जब विनती प्रार्थना की जाती है, भगवान प्रकट होते हैं, तब उनको सबको देवताओं को आश्वासन देते हैं, आप निश्चिंत रहो, मैं जन्म लेके और सबरे असुरों का नाश करूँगा, और उसको रावण के पुत्र पत्रों से ही सारे कुल का नाश करूँगा। तब ये बात होती है। तो तभी उसी व्यवस्था में ब्रह्मा जी भी सभी देवताओं से कहते हैं भाई जा जा के अपने अपने अनुसार जो भी अप्सरा गंधर्व हैं, सबके द्वारा संतान उत्पत्ति इस तरह के दिया जो भविष्य में जिनकी आवश्यकताएं होनी हैं। क्योंकि वहाँ भविष्य में सबको पता है नल नील सुग्रीव आदि जो है, जाम्बन जी तो बहुत पहले से उनका जन्म हो चुका है। हालांकि ऐसा आता है प्रसंग कि ब्रह्मा जी की जवाई से कहीं उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी आयु तो बहुत पूर्व है उस समय से ही। तो इसका ये कि कहने का तो जो भी व्यवस्था होती है उसकी भी तैयारी होती है, जो भगवान के साथ वहाँ होनी है तो उसकी भी तैयारी देवताओं के द्वारा की जाती है। वहाँ कब कब किस चीज़ की आवश्यकता होगी, जैसे हम ये मान सकते हैं अगर कोई धारावाहिक कहीं बन रहा होता है तो उसकी ये होती है उस सेट की उसकी तैयारी वहाँ पर ऐसे होगी। तो उसी तरह से वो सब आवश्यक कार्रवाइयों के हिसाब से सब लोग तैयारी शुरू कर देते हैं कि भगवान ने हमको आश्वासन दे दिया है मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा। और क्योंकि उसी समय ये भी प्रसंग आता है कि पृथ्वी माता भी उसमें गौर रूप के जाती हैं, और वो भी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरा बहुत कष्ट बढ़ गया है। और ये हमारे यहाँ इसको ऐसे साक्षात माना जाता है कि हर देवता का एक अपने आप में हमें जो दिखता है वो बृहद रूप है, और एक सूक्ष्म रूप भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना हर शरीर में स्थूल और कारण शरीर होता है, ऐसे ही देवताओं की होता है। पृथ्वी का भी एक पृथ्वी का रूप होता है, गंगा माता के लिए भी कहा जाता है, और सभी का इस तरह से है। तो वहाँ जब धरती माता भी जाती हैं तो उनको भी आश्वस्त करते हैं कि आप बिल्कुल निसंकोच रहें, अब समय आ गया है, आप भी भय मुक्त रहें। तो उसी व्यवस्था में जानना जरूरी था। अब हम बात करेंगे भगवान के नामकरण की, जो बात हमारी होनी थी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे महाराज दशरथ हैं, 4 पुत्र हैं और 3 रानियां हैं। जब नामकरण की व्यवस्था होती है तो महर्षि वशिष्ठ द्वारा नामकरण होना है, संभवतः 11वें दिन वहाँ नामकरण की बात आती है। तो सबसे पहले क्योंकि भगवान राम सबसे बड़े हैं,
तो वो महाराज दशरथ की गोदी में पहले से ही होते हैं। महाराज दशरथ की गोदी में होते हैं कि पहले नामकरण उनका होना है, दूसरे नंबर पर भरत होते हैं, तो फिर भरत का होना है, तो भरत जी माता कैकेयी की गोदी में हैं। और उसके बाद वो उधर सुमित्रा और उनकी सुमित्रा और कौशल्या माता की उसमें होती हैं। तो इसको हल्का सा ना एक बस समझने और उसको अनुभव करने के लिए करते हैं कि क्या होता है कि जिस समय माता कैकेयी के गोदी में भरत हैं, तो उसके बाद क्योंकि उन्हें लगता है अब नाम का नंबर भरत का आना है। जब भरत का आना है तो भगवान राम को महाराज दशरथ जी की गोदी से हटना है। तो दशरथ जी गोदी से हटना है तो बड़े उससे वो पहले से ही भरत को कौशल्या को देती हैं, लो संभालो अपने पुत्र को। तो महाराज दशरथ की गोदी में जब भगवान राम का नामकरण हो जाता है तो भगवान राम को लेने के लिए कैकेयी बड़ी आतुर रहती हैं। तो पहले से ही भरत जी को महारानी कौशल्या को दे देती हैं और कहती हैं आप संभालो अपने को, मेरा पुत्र तो मेरी गोदी में आ रहा है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो महाराज दशरथ राम को कैकेयी की गोदी में अंक में डाल देते हैं और उसके बाद जब माता कौशल्या हैं तो वो भरत जी को फिर दशरथ जी को देती हैं। जब माता कौशल्या भरत जी को दशरथ जी को दे देती हैं तो सुमित्रा अपने दोनों पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण को महारानी कौशल्या की गोदी में डालती हैं और उसके बाद शत्रुघ्न को महारानी कैकेयी की, वो कहती हैं आप दोनों को ही संभालो। तो वो कहती हैं दोनों से क्या है, मेरा तो लाल राम है, और वो उनको विशेष उस पर प्रेम भी करती हैं। तो उसी तरह से वहाँ चारों के नामकरण होते हैं। जब चारों के नामकरण होते हैं तभी उसी समय हल्की फुल्की सी एक आपस में वो होती है, क्योंकि वो माता कैकेयी जब उनसे कौशल्या से कहती हैं कि लो तुम अपने को संभालो, तो माता कौशल्या उनसे कहती हैं सस्मिता मतलब हल्की सी हंसी के साथ, और तुम दोनों को भी संभाल लेती तो भी मुझे क्या, मैं तो धात्री के रूप में काम कर लेती। तो धात्री में से एक सेविका के रूप में। तो तब ये सुमित्रा एकदम कहती हैं अरे तुम मेरा स्वत्व कैसे रहते हो, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो उस पर उनका रहता है। तो उस समय हल्की फुल्की आपस में इस तरह से भी चल रही होती है। तो वो बड़े उससे सुमित्रा कहती है भाई मैं तो पूर्ण से मुक्त हो गई, दोनों को आप संभालो, दो को आप संभालो। कहीं ना कहीं माता सुमित्रा का ये भाव पहले से ही है बना हुआ सेवा कर, उसमें भी किसी समय उनके मन में दोनों के पायस से ही दोनों पुत्रों को प्राप्ति हुई है। तो वो शुरू से इसको भाव रखती हैं, एक पुत्र को एक कौशल्या जी के अंक में डालनी और एक को उसमें डालती हैं। और उसके बाद जब ये देखा जाता है कि सभी बच्चों की परवरिश इस तरह से महल में हो रही होती है कि कहीं किसी को ये लगता ही नहीं है कि कौन किसकी माँ है, कौन किसका पुत्र है, क्योंकि ऐसा बहुत जिक्र आता है कि प्राय सभी बच्चे महारानी कैकेयी के महल में ही रहा करते थे, वहीं खेला करते थे। और ऐसा भी आता है कि ये अनिवार्य नहीं था कि वो जिस माता के पुत्र हैं उसी का दुग्ध पान करें, तो कोई भी माता किसी भी पुत्र को वो दुग्ध पान और ऐसे रहता था, क्योंकि वहाँ कहीं किसी के अंदर ये है ही नहीं। और बल्कि ऐसा भी सुनने आता है कि धीरे धीरे बच्चों का ऐसा हो गया था कि क्योंकि बच्चे चारों को कोई भी एक माता तो नहीं संभाल सकती है, बच्चों की अपनी एक क्रिया होती है। और इस विशेष रूप से रात के समय, दिन में तो ऐसा सुनने में आता है कि अधिकांश समय महारानी कैकेयी के महल में ही बच्चे रहते हैं, वो ही उनको वो तरफ ध्यान देती हैं, वही सारी करती हैं। लेकिन रात में सोने के हिसाब से भगवान राम कौशल्या जी को उसमें आते हैं। और ये ऐसा भी कहा जाता है कि कौशल्या जी उसमें भगवान राम जब सुबह जगते थे तो सुबह जगते ही उनकी ये होती थी माता कैकेयी के महल में जाने के लिए वो मचलते थे, उनका एक हो नहीं गया था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इधर उन्हें लक्ष्मण जी से ऐसा था कि लक्ष्मण जी उन्हीं के साथ रहते थे बचपन से ही, और उधर भरत के साथ शत्रुघ्न रहते थे। तो ये एक नियम सा होता जा रहा था कि भाई उन्हें उनके साथ रहना, उन्हें उसके साथ रहना है। तो ये भी महारानी कैकेयी के पास या तो भगवान राम को पहुंचाया जाता था, या कई बार ऐसा भी आया कि महारानी कैकेयी स्वतः ही आती थी, भरत को संभालती थी, तुम संभालो अपने को, और भगवान राम को ले जाती थी। तो ये इस तरह से सबका लालन पालन और बराबर हो रहा है कि वहाँ कहीं किसी को ये लग ही नहीं रहा है। और भगवान राम का तो ये विशेष है कि वो खुद भी रुदन करते थे, और वो जैसे उन्हें लगेगा कि मैं वहाँ जाना है,
उसी उसमें जब ये चल रहा है, बच्चों के संस्कार वगैरह की बातें होती हैं, जैसे कि वो एक अन्नप्राशन का रहता है। अन्नप्राशन में ये माना जाता है कि बच्चों को किस विधि से, किस तरह से उन बच्चों को, जैसे हमारे यहाँ भोज में 4 तरह के भोजन माने जाते हैं, तो वो सारे भोजन उस समय बस हल्का सा चखाना होता है, लेकिन वो किए जाते हैं। तो उस प्रक्रिया में भी सभी माताओं के साथ उन बच्चों का रहता है, और उसमें भी सभी मतलब इस तरह माता के भाव आते हैं, वो विशेष राम से रहती, मेरे लाल मेरे वो। तो उसमें ये बराबर झलकता है कि उनका ना बचपन से ही भगवान राम के प्रति विशेष वो रहा है, और भगवान का भी उनके प्रति विशेष रहा है। जैसे कि कहा कि जब वो बालकाल में वो हैं, तो वो भी वहाँ जाने के लिए मचलते हैं और वो कहते हैं। उसके बाद तो ये भी प्रसंग आता है कि कहीं जब थोड़े से भी बड़े हुए हैं, जब ऐसा भी नहीं आता घुटने चले, तो वो अपने आप ही महारानी के चरणों की तरफ खिसक जाते थे और उन्हें दंडवत करते थे। मतलब तो महारानी भी कुछ बाद में समझी नियम से ये क्या करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा कराती हैं कि कोई भी चीज़ कैसे पहले से जुड़ी हुई है, तो उसी उसमें बराबर उनका ये रहता है। और उसी में एक और संस्कार होता है, रुचि संस्कार। उसी रुचि संस्कार में क्या होता है कि बच्चों की रुचि के लिए बहुत सारे खेल खिलौने सब तरह के डाले जाते हैं। कौन क्या लेगा, कैसे करेगा, जो भी संभावनाएं हो सकती हैं अधिक से अधिक वहाँ रखे जाते हैं। उन बच्चों को उकसाया जाता है लो, जिससे उनकी बच्चे की रुचि, कई बार हम लोगों की एक कहावत होती है ना, भूत के पाँव पालने में दी जाती हैं। तो वास्तव में पुराने लोग उन बच्चों की हर उसको गतिविधि को नोट करते हैं और उस गतिविधि से ही अंदाज़ा लगाते हैं इसकी रुचि क्या है, और वो उस तरह की संभावनाएं रहती हैं। और आज भी हम ये देखते हैं कि भाई बच्चे की रुचि को समझने के लिए तो हम लोग प्रयास करते हैं, उसी हिसाब से उसको आगे सोचते हैं, गाइड करें। तो वहाँ भी जब वो रुचि की बात होती है, तो वो ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान को धनुष बाण अन्य चीज़ें हैं, तो वो एक हाथ में बाण उन्होंने लिया है धनुष, और एक में कोई पुस्तक उठाई है। अन्य भाइयों ने भी किया। और वैसे भी ये माना जाता है कि मूल रूप से सारे भाई ऐसे अनुगामी हैं, जैसे भगवान राम का इशारा उन्हें लगता है वो उसी हिसाब से करते हैं। भगवान राम भी ऐसा माना जाता है, जो उन्हें लगता है भाइयों की इच्छा हो सकती है वो ही उसी के लिए हिसाब से करते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से उनकी बाल्यकाल की व्यवस्थाएं और वो सब चल रही होती हैं। उसी में कर्णवेधन संस्कार भी होता है। उस कर्णवेधन संस्कार में, कर्णछेदन संस्कार में बड़ा एक अद्भुत सा आता है कि भगवान राम के लिए पहले से ही माता कैकेयी ने अनेक तरह के वो बनवाए हैं, ये मानती हुए जो बच्चे हैं कि 10 दिन बाद 20 दिन बाद ऐसा नहीं होगा कि कहीं उसको वो ये छोटा हो जाए, उसे छुए, तो वो उसी हिसाब से उसको ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने कितना उसके लिए विशिष्ट है कि भाई क्या इसकी आवश्यकता होगी। तो हर उसको इतना लगाव और उससे देखती हैं कि उसी हिसाब से उसको परिपूर्ण करती हैं। महारानी कैकेयी बच्चों की किसी भी उसमें हर समय उस आनंद को लेना चाहती हैं। वो हर क्षण उनकी आवश्यकता के हिसाब से ही रहती हैं, और ये प्रयास उनका बराबर रहता है कि सेविकाएं कितनी भी हैं पर वो उनका ध्यान उन पर रहता है। कभी ऐसा लगा कि भगवान कहीं इधर उधर हो गए तो तुरंत वो खुद ही बजाय सेवकों पर आश्रित रहने के, रथ के द्वारा जब वो सब उपलब्ध होते हैं तुरंत निकलने जाती हैं भी कहाँ गए। तो उनको ये विशेष उसमें आनंदित हो रही होती हैं, और हर क्षण हर लीला में वो उस तरह से शामिल होती हैं कि उन्हें ये नहीं लगता वो कहीं रानी है। उसी व्यवस्था में कहीं ना कहीं अब अन्य संस्कार भी होते हैं, जैसे यज्ञोपवीत वो संस्कार भी हम सुनते हैं। तो उसी में ना एक संस्कार बरुआ रिसाई करके आता है, सुनते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है उसी समय एक बात ये आती है कि बच्चे उस समय इसको कहते हैं, जो बटुक बोलते हैं उन्हें, बटू, कि हम सन्यास लेके ही चले जाएंगे और हम आजीवन सन्यास। तो बच्चों को सब लोग घर वाले मनाते हैं और एक तरह से उन्हें कुछ देते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम्हें हम ये देंगे और तुम आके अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, फिर उसके बाद कुछ भी करना। तो उस समय फिर ये बात बच्चों को समझ आ जाती है और वो इस तरह से प्राय मान जाते हैं कि भाई ये कुछ बात कहा जाता है उनसे, हम तुम्हें ये प्रदान करेंगे और तुम इस तरह से फिर आके अपनी जिम्मेवारियों को निभाओगे। तो बच्चे तैयार हो जाते हैं।
तो उसी में ऐसा जिक्र आता है कि भगवान राम से जब ये बात कही गई कि भाई, तो वो उसको तैयार नहीं होते और वो इस बात को कहते नहीं मैं तो स्थायी रूप से संन्यास ही लूँगा। तब ये बात जब आती है तो निश्चित रूप से सबको परेशान करने वाली होती है। महाराज दशरथ भी उनसे विनती करते हैं कि नहीं तुम ऐसा मत करो। उसके बाद ऐसा भी आता है कि सुमित्रा और कौशल्या ने भी उनको किया, लेकिन वो नहीं तैयार होते हैं। जब नहीं तैयार होते हैं तो फिर महारानी कैकेयी का आता, सबको ये रहता है इनका ही लाडला है, इनका विशेष है, तो इनकी वजह से वो महारानी कैकेयी को ही, तो महारानी कैकेयी उनसे कहती हैं, तो वो कहते हैं अच्छा फिर तुम मुझे क्या दोगी। बोले बोल बेटा लाल मेरे तुझे क्या चाहिए, जो तुझे चाहिए मैं वही दूंगी। बोले तुम वही दोगी। तो वो उस तरह से अपने भाइयों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ। तब वो उनसे बड़े उससे कहते हैं कि माँ ये विशेष मैं तुमसे चाहता हूँ कि जब मेरे की किसी समय में ऐसा कोई निर्णायक मोड़ हो जहाँ कहीं मेरे जीवन से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण घटना घटे, तुम किसी भी स्थिति में पुत्र मोह, लोक लाज, यश अपयश किसी का भी न ध्यान रख के मेरे ही हित का ध्यान रखोगी, मुझे ये वचन दो। महारानी बड़ी वो पड़ जाती हैं, वो एकदम सोचती हैं इसका अर्थ है क्या, क्या मतलब है, क्योंकि वो भी जानते हैं कोई ना कोई उसमें रहस्य है और कुछ है। लेकिन पुत्र के आगे कहीं कुछ नहीं रहता। और ये बहुत स्पष्ट है कि व्यापार में सीमा होती है कि हम कितने का दे रहे हैं और कितने का ले रहे हैं। व्यापार में हिसाब आवश्यक है, लेकिन प्यार में हिसाब नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम होगा वहाँ व्यापार नहीं होगा, जहाँ व्यापार होगा वहाँ प्रेम मुश्किल है। तो इसीलिए महारानी फिर बिना सोचे वो कहती ठीक है पुत्र जो तुम्हारी होगी मैं वो करूँगी। उसके बाद भगवान फिर मानते हैं। जब भगवान उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद संस्कार जब उनका होता है तो फिर बात शिक्षा की भी आती है कि उसमें महाराज दशरथ जी का ये लगाव रहता है कि बच्चों की जो शिक्षा है वो महल के अंदर ही हो जाए। लेकिन और महारानी कैकेयी का ये विशेष रहता है कि नहीं, जो कुछ गुरुकुल में रह के सीखा जा सकता है वो महल में रह के नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि उनको अपनी शिक्षा का भी ध्यान था कि वो कैसे उस गुरुकुल में रही और किस तरह से उन्होंने उसका अनुभव किया है। तो ये उन्हें विशेष इस बात का रहता था। तो उस समय फिर ये निर्णय होता है गुरुकुल की महाराज महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में वो लोग जाते हैं, वहाँ शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षा के लिए महारानी कैकेयी भी साथ जाती हैं। तो वो बच्चों से बड़ी खुल मिलती हैं, उनसे हर विषय पे बड़ा कि भी तुम्हारी किस में रुचि है, कैसे, जैसे उनका एक स्वभाव भी होता है, बच्चों से जुड़ने की कोशिश करती हैं और सभी से आश्रम में भी वो मिलती हैं। तब इस तरह से महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में ही सभी की शिक्षा दीक्षा शुरू होती है। कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में से जब शिक्षा ग्रहण करके महल आते हैं तो एक अंतर अलग ही नज़र आता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि विद्या का मूल उद्देश्य विवेक का जागृत करना है। और विवेक सिर्फ ये बताता है कि संसार नश्वर है और संसार में क्या है कि एक तरह से उसकी रुचि संसार को छोड़ने की, वैराग की भावना उधर हो जाती है। तो गुरुकुल से आने के बाद ये भगवान राम में विशेष ये देखने को मिलता है कि उनकी प्रवृत्ति इस तरह की हो गई है, वो बहुत कम मिलना जुलना, अल्प आहार लेते हैं, निद्रा भी अल्प है। उसी तरह की जब उनकी जीवन शैली हो रही होती है तो महल में थोड़ा स्वाभाविक उस तरह की आपस सामंजस्य में होता है। तो उस समय जो माता सुमित्रा हैं, जबकि प्राय उनका बड़ा कम भूमिका कहीं आती है, तब उनकी भूमिका वहाँ नज़र आती है कि वो तीनों पुत्रों से ये कहती हैं स्पष्ट कि तुम्हें इस समय अपने भाई का अनुकरण नहीं करना है, जबकि ऐसा कभी कहीं नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ लक्ष्मण जी भी उन्हें रोकते हैं कि माँ आप क्या, बोले नहीं, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी आवश्यकता है अभी वो नहीं है। भगवान राम नहीं कहती, वो कहती हैं राम तो अपने आप में महासत्व हैं, महा अलग हैं, वो अलग हैं, उनके हिसाब से तुम्हें नहीं अभी रहना है। जब क्योंकि बच्चे हर उसमें साथ होते हैं तो भरत भी उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, माता आप
तो वो उन्हें रोकते ही नहीं, ये मेरा आदेश है, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता कभी उन्होंने इस तरह से कहा हो कि ये मेरा आदेश है, तुम्हें राजकुमार की तरह से ही रहना है। क्या तुम ये चाहते हो कि महाराज दशरथ अभी तपोवन चले जाएं? क्योंकि जब उन्हें ऐसा लगेगा कि महाराज महल में इस तरह से हो रहा है तो उनका क्या रुचि रहेगी? बच्चों को देख के और बच्चों के उससे ही तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। तो तब स्पष्ट वो कहती हैं भरत के कुछ भी कहने से पहले, नहीं, यह मेरा आदेश है, तुम उसी तरह से रहोगे जैसे राजकुमार वगैरह महलों में रहते हैं और रहना चाहिए तुम्हें। अब तब ये विषय आता है भी फिर राम जी को क्या हो, तो उस समय एक ही हर समस्या का समाधान होता है। महर्षि वशिष्ठ जी के पास जाके बात की जाती है कि इस तरह से महर्षि इस तरह से हो रहा है गुरु, तो वो इसको कहते हैं हाँ मुझे भी पता लगा है और मैं जाके भगवान उनसे राम से बात करता हूँ। जब वो वहाँ महल में आते हैं तब वो राम जी से इस तरह की चर्चा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी राम जी से फिर चर्चा करते हैं कि परिग्रह ही दुख का कारण होता है, वो चिंता का कारण होता है, और जब तक भोगों का त्याग नहीं किया जाता है तब तक हम अंतर्मुख नहीं होते, और जब तक बाहर मुख रहते हैं संसार की तरफ ही आकर्षण बना रहता है। तब वो इसको भी वो समझाते हैं कि हमारा तप है क्या, सारे सुख साधन सब भोग विलास के होने के बावजूद हम उनके वशीभूत ना हों, वो हमारे बस में रहें, ये हमारे लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ को हमने छोड़ दें, और छोड़ के हम जिसको भी छोड़ते हैं तप के बाद वो फिर तप से वो सिद्धियां हमें प्रभावित इस तरह से कर सकती हैं। कभी भी कोई भी ज्वर हमारे ऊपर आ सकता है। तप से भी ये होता है कि हमें अन्य चीज़ें भी समय के साथ आतुर होने में कहीं भी परेशान कर सकती हैं। वो इस तरह से उनको ये समझाते हैं कि मेन मुख्य बात हमारी ये होनी चाहिए कि हम सब में रहकर भी उनके आस्तिक ना रहें, हम उन पर डिपेंड ना रहें, वो हमारे उसमें रहनी चाहिए बस में। ऐसा नहीं हम उनके बस में हो जाएं। उसी तरह से वो उसको बताते हैं। तब का ये आश्रय भी होता है भी ठीक है कि हमने माना कि जितनी सारी चीज़ें हम उनको त्याग कर दें और उसके हिसाब से रहें, लेकिन उस तप में और इसमें अंतर ये कि जब हमारे ये वशीभूत होंगे और हम इनके वशीभूत होंगे तो दोनों में अंतर ये आ जाता है कि जहाँ हम इनके वशीभूत हैं तो वो कभी भी हमें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब ये हमारे वशीभूत होंगे तब ये हमें प्रभावित नहीं करेंगे। तो इस तरह से कहीं उनका वो कुछ होता है। और उस दिन महर्षि वशिष्ठ उनके पास आते हैं, लेकिन अगले दिन से ऐसा सुनने में आता है कि राम जी उनके गुरु के पास वहाँ आश्रम में जाते हैं। धीरे धीरे उनका परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तब महर्षि वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि जो भी घटा वो अचानक नहीं घटा, जो तुम्हारी उस समय हुआ है उसकी आवश्यकता अभी नहीं भविष्य में होगी। अभी तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो भविष्य में होगी तब उस समय इसको इसी तरह से हमारे इस बात क्रियान्वयन रहना चाहिए। अभी तुम्हारा समय राजकुमार और उसका है, उसी तरह से महल में रहना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ के गुरु के पास जाने से राम जी में परिवर्तन आता है। उसके बाद सारे बच्चे अपनों महल में यथावत रहना शुरू करते हैं, जिससे सब आनंद रहते हैं। महाराज दशरथ भी उसका आनंदित रहते हैं और उसमें सारी उस लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। महाराज का बहुत अच्छे से समय गुजर रहा होता है, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा भी आता है कि काफ़ी प्रौढ़ावस्था के बाद ऐसा हुआ तो महाराज थोड़ा सा अब शासन प्रशासन पे भी ढील सी हो जाती है, क्योंकि ये एक सभी जगह की प्रक्रिया है कि समान समय सभी पर होता है। यदि हम कहीं एक तरफ समय बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ कम होगा। ऐसा भी कहीं आता है कि जो सूचनाएं उनको जैसे प्राप्त हो गई, जो उनके अपने हैं, उसी के हिसाब से महाराज के निर्णय भी प्रभावित होने लगे थे। तो उसी चीज़ में ये देखा जाता है। अब बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो आखेट एक ये व्यवस्था का हिस्सा भी होता है कि आखेट बच्चों को इसलिए सिखाया जाता है कि उस आखेट का जो आश्रय होता है, जैसा पहले कहा कि उसमें वो व्यायाम भी होता है और एक व्यसन है। व्यसन हानिकारक होता है, व्यायाम आवश्यक होता है, क्योंकि आखेट से निर्णय लेने की क्षमता होती है, आपकी उस समय की स्थिति परिस्थिति समझना होती है। जैसा कि पहले भी हमारा आया था कि महाराज अजर ने महाराज दशरथ को
जब के नरेश में आखेट के लिए भेजा था। एक सिर्फ संपर्क होने की वजह से, उस समय किसी तरह की कोई उनका आपसी रिश्ता नहीं था। उसी तरह से ये वर्तमान में क्या होता है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी को आखेट के लिए पड़ोस में बास में निषाद राज होते हैं तो उनके यहाँ भेजा जाता है। निषाद क्योंकि एक वन के वहाँ है तो ये माना जाता है कि आखेट वन में ही ठीक से हो सकता है, और आखेट की आवश्यकता भी इसलिए मानी गई थी, पहले भी शायद चर्चा हुई थी, कि जो इस तरह के जीव होते हैं जो असहाय हो जाते हैं और उनको समय रहते हुए नहीं हुआ तो वन का संतुलन भी प्रभावित होता है। तो उसी व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए उस समय भगवान बच्चे राम और उनको लक्ष्मण को निषाद राज के यहाँ आखेट प्रक्रिया या उसके प्रशिक्षण के लिए निषाद राज के पास भेजा जाता है। और उसी प्रक्रिया में उस समय ऐसा भी आता है क्योंकि भरत और शत्रुघ्न वहाँ रहते हैं, महाराज दशरथ को बच्चों से विशेष लगाव होने की वजह से ये था भाई चारों बच्चों के बिना वो कैसे रह सकते हैं। तो 2 बच्चे वहाँ जाते हैं, 2 बच्चे वो दशरथ जी के पास वहीं अवध में रहते हैं। सर बहुत ही सुंदर चर्चा आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे हुई, और अब जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मैं बाल लीलाओं के प्रसंगों पर जानना चाहूंगी, लेकिन समय का अभाव है, तो ऐसे में इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में इस विषय पर हम आपसे प्रकाश डलवाएंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभी दर्शकों को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।